TRE 4 की वैकेंसी आए और 1,20,000 सीटों पर आए, लेकिन सरकार ने सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी की। इसको लेकर हम लोगों ने सोचा कि अगर जितने भी बिहार में छात्र नेता हैं जो छात्र के लिए संघर्ष करते हैं, वो सभी छात्र नेता अपने अपने जो भी विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं वो सभी अपने अपने विधानसभा से चुनाव लड़ें। जब हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो पक्ष और विपक्ष दोनों बोलते हैं हाँ काम हो जाएगा, काम हो जाएगा, सिर्फ जुमलेबाजी होती है। तो हम लोगों ने सोचा कि निर्दलीय रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे, अपना जो विचार है वो रखेंगे। ये भी बोला है कि जब हम सड़क पर आंदोलन कर सकते हैं निस्वार्थ भाव से, मेरा पहले ऐसे कोई मकसद नहीं था कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगी या मैं विधायक बनूंगी। ये सब बिहार के युवाओं की प्यार है और उन्होंने ही कहा कि दीदी अब चुनाव लड़ना चाहिए, अब वक्त आ गया। नमस्कार, मेरा नाम अक्षयदीप है और आप वॉइस हब देख रहे हैं। देखिए, बिहार की झांसी की रानी कहे जाने वाली, लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों की मांग उठाने वाली और साथ ही साथ अन्य मुद्दों को, युवाओं के अन्य मुद्दों को उठाने वाली खुशबू पाठक इस वक्त हमारे साथ है। ऐलान कर चुकी है कि बरहरा विधानसभा सीट, आरा की विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेगी। क्या कुछ मन में आया आपके खुशबू जी, जो आपने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया? देखिए, सबसे पहली बात तो TRE 4 की वैकेंसी नहीं है, उसको लेकर बार बार हम लोग डिमांड कर रहे थे कि TRE 4 की वैकेंसी आए और 1,20,000 सीटों पर आए, लेकिन सरकार ने सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी की। इसको लेकर हम लोगों ने सोचा कि अगर जितने भी बिहार में छात्र नेता हैं जो छात्र के लिए संघर्ष करते हैं वो सभी छात्र नेता अपने अपने जो भी विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं वो सभी अपने अपने विधानसभा से चुनाव लड़ें। दूसरी बात कि हम युवाओं का तो मुद्दा है ही रोजगार, और जब हम रोड पर, सड़क पर उतरकर, लाठी खाकर, जेल जाकर आंदोलन कर सकते हैं और अभ्यर्थियों के हित में बातें कर सकते हैं बिना कुछ पद पर रहते हुए, तो अगर हम सदन में जाते हैं तो बिहार के युवाओं की जो बात है वो और वर्चस्व के साथ रखी जाएगी। हमारा बड़हरा विधानसभा क्षेत्र चुनने का सबसे बड़ा कारण है कि हमारा बड़हरा विधानसभा क्षेत्र में बाढ़ पीड़ितों की मतलब बहुत समस्या है, और मेरा खुद का पैतृक निवास स्थान पीपर पाती है जहाँ पर बड़हरा विधानसभा में आता है। 2013 में एक कटाव हुआ था, उस कटाव में बहुत सारे गाँव घर जो है वो ढहे थे, उसमें मेरा भी एक घर ढहा था। तो उस टाइम कहा गया था कि जितने भी घर ढहे हैं वो मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक किसी भी घर वालों, मतलब जो वहाँ के लोग थे, वहाँ किसी को मुआवजा नहीं दिया गया। देखिए, निर्दलीय लड़ने का आपने निश्चय किया है। क्यों निर्दलीय लड़ रही है? पार्टी के से संपर्क नहीं हुआ किसी? वैचारिक मतभेद, देखिए हम लोग जो छात्र नेता रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग अपना अपना विचार रखते हैं कि रोजगार के मुद्दा पर बात करते हैं, और जब हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो पक्ष और विपक्ष दोनों बोलता है हाँ हाँ काम हो जाएगा, काम हो जाएगा, सिर्फ जुमलेबाजी होती है। तो हम लोगों ने सोचा कि निर्दलीय रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे, अपना जो विचार है वो रखेंगे। देखिए, बरहरा से पिछले कह सकते हैं कि 40 सालों से यहाँ पे अभी जो मौजूदा विधायक है, आपकी उम्र भी उतनी नहीं होगी जितने सालों से वो सदन में है, तो कैसे चैलेंज कहीं ना कहीं होगा? राजद भी यहाँ से अच्छे मतों से, कहीं अच्छा मत आता है राजद को, कैसे देखती हैं? देखिए, पिछले इतिहास में बड़हरा विधानसभा में क्या हुआ इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब वर्तमान स्थिति क्या होने वाली है इससे मुझे फर्क पड़ता है। हमें अपने क्षेत्र का विकास करना है, चाहे वो स्कूलिंग व्यवस्था हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, सभी पर हमें देखना है और सभी को अच्छे लेवल पर काम करना है। भूल तो नहीं ना जाएंगी सदन में जाने के बाद? कई नेता वादा करते हैं, सदन में जाके भूल जाते हैं, फिर गेट खटखटाएंगे, ऐसा तस्वीर तो नहीं ना आएगा सामने? जब हम सड़क पर आंदोलन कर सकते हैं बिना कुछ, मैंने पहले भी बोला है कि जब हम सड़क पर आंदोलन कर सकते हैं निस्वार्थ भाव से, मेरा पहले ऐसे कोई मकसद नहीं था कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगी या मैं विधायक बनूंगी। ये सब बिहार के युवाओं की प्यार है और उन्होंने ही कहा कि दीदी अब चुनाव लड़ना चाहिए, अब वक्त आ गया, अब युवाओं की बारी होनी चाहिए। कब तक हम दूसरे के शासन में ही अपना आंदोलन करते रहें, और जो लोग बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जो लोग युवा वर्ग है वो आगे आए ही ना, और मतलब दूसरे के ही बनाए गए नियम कानून पर हम लोग चलते रहे। तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि यदि उनकी सरकार बनती है तो 20 दिनों के अंदर डेटा बनाएंगे और 20 महीनों के अंदर सभी परिवार को सरकारी नौकरी देंगे जहां नौकरी नहीं है। ये सभी पार्टियों का सिर्फ और सिर्फ चुनाव के दौरान जुमलेबाजी होती है। मैं एक का नहीं बोल रही हूँ, मैं सभी पार्टियों को बोल रही हूँ कि चुनाव के दौरान सभी अपने अपने जुमलेबाजी करते हैं, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। देखिए, हमारे साथ खुशबू जी के पिताजी भी है, हम उनसे जुड़ेंगे और उनसे बात करना चाहेंगे। बिटिया चुनाव लड़ने का घोषणा कर दी है, कैसा लग रहा है आपको? अब तो भैया अभी हमारी बेटी है, इससे बड़ा खुशी क्या हो सकता है। लेकिन हम पढ़ाई करा रहे थे, चेतावनी दिए थे पहले? IPS BPS की पढ़ाई पढ़ाए थे, दिल्ली रखे थे अपनी बेटी को। मेरा इच्छा इस राजनीतिक में नहीं था। आपसे राय लिए थे जब चुनाव पहले सुन लीजिए,
हमारी इच्छा नहीं था। हम एक पंडित माने पूजा पाठ से बिलोंग करते हैं, लेकिन जब बिटिया ही हमारी इच्छा जाहिर कर दी इस बात को, तो हम अपने परिवार को छोड़कर कहाँ जा सकते हैं, अपने जी। समाज को छोड़ करके कहाँ जा सकते हैं। तो हमारे परिवार जितने इनके साथ रहने वाले विद्यार्थी छात्र छात्राएं थे, सबने आकर के मुझसे कहा कि बाबा ऐसा मत कीजिए, जो जिस ओर दीदी बढ़ रही है बढ़ने दीजिए। तो हमने उसी में ढल गया। हाँ, हमारा समाज भी वही कह रहा है कि ना महाराज जी इसी में चलने दीजिए, तो हम उसी में खुश हैं। आंदोलन से अब राजनीति में जा रही है, कई लोग सवाल भी करेंगे, कई लोग उल्टा सीधा भी बोलेंगे। हमारा सिद्धांत रहा है, हम लोग वेद शास्त्र वाले हैं, अध्यात्म से रखते हैं, कि हमारा सिद्धांत है, जो हम लोग सिद्धांतवादी, हमारा ग्राम जानता है हम यहाँ का पैदा हुए हैं, जी। तो हम जो कहते हैं वो करते हैं। हाँ। तो इसलिए हमारी बेटी जो वादा करेगी वही करेगी, इससे कुछ अधिक नहीं है, इससे कोई विषय नहीं। हम लोग विशेष वादा करने वाले में नहीं है, हम लोग अधिक काम पर ध्यान रखने वाले हैं, हम लोग वादा करने वाले में नहीं है। इसलिए हम बहुत खुश हैं कि हमारी बेटी रोड पर बैठ करके जेल गई है, रो करके। उस समय हमसे भी नहीं बताई जेल गई, तो दूसरा कोई से हम कैसे कैसे पता लगा करके कि ये 9 दिन जेल में रही है। हम 9 दिन भोजन नहीं किए कि हमारी बेटी जेल में गई। हम पढ़ाई IAS IPS के पढ़ाई दिल्ली भेजे, आइए जेल के रोटी खाने लगी। लेकिन बाद में अब जब हमारा संतान ही उस प्रकार से होगा, जिस वो ढलेगा तो ढलना ही होगा। विषय पूरा आशीर्वाद है। बिल्कुल आशीर्वाद है, बिल्कुल आशीर्वाद है। ये तो सौभाग्य की बात है कि पिपरपांती ग्राम की बेटी है और चुनाव लड़ रही है, तो इससे बड़ी के बात और क्या होगा। क्या कहिएगा? देखिए, बहुत खुशी की बात है कि कोई आज तक जितना राजनीतिक दल आए गए हैं, युवाओं के बारे में कोई समझा नहीं। आप भोजपुर जिला में 7 विधानसभा आता है, जो बड़हरा ऐसा विधानसभा क्षेत्र है कि जो संघर्ष की जिंदगी यहाँ के लोग जीते हैं। इस पहला नंबर की गंगा के तट पर सभी गांव बसे हैं। दूसरी बात कि कोई यहाँ पर बढ़िया मेडिकल और रोगी का इलाज करने के लिए नहीं, आप आ जाइएगा तो मर जाएंगे। तो युवाओं को लेकर हमारे घर की एक लड़की आई है और पिरपाती ग्राम की लड़की है। हम चाहेंगे कि इनको हम लोग तन मन धन से यहाँ से विजयी रथ है जो बड़हरा कब की मुद्दा हम लोग देकर और पटना विदा करके जो युवाओं का राह है उसको क्लियर किया जाए। तो आगे गांव की ओर चलेंगे और गांव में लोगों की क्या राय है वो भी बताएंगे अन्य वीडियो में। तब तक बने रहे वॉइस अप के साथ। ऐलान कर चुकी है खुशबू पाठक, बड़हरा सीट से निर्दलीय लड़ रही है। क्या कुछ तस्वीरें निकल कर आएगी, वॉइस अप के माध्यम से आपको साझा करेंगे। बने रहे चैनल के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।